बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। रह जाए तेरे बोल प्यारे, रह जाए तेरे बोल प्यारे, रह जाए कि ये कर्म प्यारे रह जाए। नेकी बदी यहीं पर रहेगी, नेकी बदी यहीं पर रहेगी, हर वस्तु तेरी यहीं पर रहेगी। रह जाए तेरे व्यवहार, रह जाए तेरे व्यवहार प्यारे, रह जाए तेरे बोल प्यारे रह जाए। आकेंगे सब तेरे कर्म से, आकेंगे सब तेरे कर्म से, अच्छे बुरे सब तेरे कर्म से। रह जाए तेरे बरताप प्यारे रह जाए तेरे बरताप प्यारे रह जाए तेरे बोल प्यारे रह जाए। कौन था कैसा कौन यहाँ पर, कर्म थी किसकी कैसे यहाँ पर। रह जाए कारनामे ये प्यारे रह जाए कारनामे प्यारे रह जाए तेरे बोल प्यारे रह जाए। जग में माया दास रहे या राम कृष्ण दास रहे, जग में माया दास रहे या राम कृष्ण दास रहे। जग में सबकी भलाई करने आए, वह करिया ना जग में। रह जाए अच्छे बुरे कर्म प्यारे रह जाए अच्छे बुरे कर्म प्यारे रह जाए तेरे बोल प्यारे रह जाए कि ये कर्म प्यारे रह जाए तेरे बोल प्यारे रह जाए। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। हरे गोविंद गोविंद जय गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद गोविंद जय गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद गोविंद जय गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु की परम कृपा से मानव का हीरा जन्म दिया प्रभु ने, किस लिए कि मेरा भजन करने के लिए, सत्य कार्य करने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए, गुरु को मेरा स्वरूप समझकर सेवा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, परंतु और सबकी भलाई करने के लिए, आज्ञा पालन करने सबकी भलाई करने के लिए, परंतु यह कह के आकर अपना वचन भूल गए। गर्भावस्था में भगवान से प्रार्थना की थी, अपना भजन किया था कि प्रभु इस नरक से मुझे छोड़ दो, मैं आपका भजन करूँगा। प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आपको छोड़ दिया।
तो यहाँ आकर अपना सब भजन भूल गए और यहाँ भेदभाव, पक्षपात, छल, कपट, राग, देश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में पड़ गए। अब गुण में चित्त बसा लिया। गुण तो अच्छे ही नहीं लगते, विषय भोग में मन हर समय बना रहता है। चित्त काम के वशीभूत हो गया। सत्य, धर्म, न्याय, नीति, सदाचार, प्रेम, दया, क्षमा आदि गुण मन ग्रहण ही नहीं करता। ये गुण आत्मा के हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन माया का अंश है। आत्मा का स्वाभाविक गुण उज्ज्वल है, मन का स्वाभाविक गुण गंदा है। हम मन के दास बन गए, प्रभु के रामकृष्ण दास नहीं बने। मन कुसंग के कारण बलवान हो गया, आत्मा सत्संग के अभाव में कमजोर हो गई। आत्मा सत्संग के अभाव में कमजोर हो गई। कुसंग का त्याग अभ्यास प्रयास के द्वारा, गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही करना चाहिए। गुरुदेव का प्रत्येक शब्द ब्रह्म शब्द मानकर पालन करना चाहिए। नित्य प्रति सत्शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। माता पिता गुरुदेव अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नित्य प्रति गुरुदेव सेवा, पूजा, प्रणाम, दंडवत, आज्ञा पालन करनी चाहिए। अपने से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट ना हो, ऐसा ध्यान रखना कर करके कर्म करना चाहिए। गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का सुमरन भजन सत्संग करना चाहिए और श्वास श्वास में प्रभु का गुरुदेव द्वारा दिया हुआ मंत्र का नाम का सुमरन करना चाहिए। ध्यान रहे, सुख मिले या दुख, किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को नाम नहीं छोड़ना है। प्रभु ना छूटे चाहे प्राण चले जाएं। प्रत्येक कार्य प्रतिपल का अपने लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। सेवा की भावना से करो। जो कार्य करो वो सेवा की भावना से करो, प्रभु के निमित्त करके करो। ये दृढ़ मन से संकल्प कर लो कि मुझे कोई भी कार्य सत्य धर्म मर्यादा के विपरीत नहीं करना है, जिसे मेरे आराध्य श्री कृष्ण आप प्रसन्न हो जाएं। मुझे प्रभु की प्रसन्नता को कर्म करने हैं। मुझसे किसी का किसी तरह से अनित ना हो। सबकी भलाई का व्रत लो। अपने को सब प्रकार से सबसे छोटा मानकर चलना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके कि मुझसे छोटा संसार में कोई है ही नहीं। मुझसे सब प्रकार से सब बड़े हैं, मैं छोटा हूँ सबसे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जीवन जियो। गलती होने पर क्षमा मांग लो और गलती ना होने पर भी क्षमा मांग लो। हम का मैं का भाव छोड़ दो। गम खा लो, याद रखो विजय सदा हम की नहीं होती, गम की होती है। ऐसे भाव से जीवन जियो। अब गुण छोड़ गुण ग्रहण करो। प्रेम दो प्रेम लो और प्रेममय जीवन जियो। ऐसा मन का संकल्प ले लो, ऐसा मन का विचार करो। और प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाना चाहता है। सभी अपनी अपनी मर्द सामर्थ्य अनुसार प्रयास करते हैं। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल होते हैं। कई जीवन कैसे जिए ये आवश्यक है कि कुछ नियमों का नित्य प्रति पालन करें। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। हम बिना लक्ष्य के सफल नहीं हो सकते और असफल प्राणी अपना लक्ष्य बदलता रहता है, यही उसकी असफलता का कारण है। सफल प्राणी अपना लक्ष्य बदलता नहीं, उसे अर्जुन के समान अपना लक्ष्य ही नजर आता है। जिन्हें अपना लक्ष्य नजर आता है और उस पर दृढ़ रहते हैं, वो अवश्य सफल जीवन जीते हैं। दूसरा नियम सकारात्मक नजरिया। सकारात्मक नजरिया रखें, नकारात्मक नजरिया ना रखें। कोरी कल्पना मात्र ही ना हो, असफलता ही तो हाथ लगेगी। क्योंकि वे भ्रम में रहती हैं, भ्रम में ना रहें, श्रम में रहें। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि एक प्रसिद्ध कहावत है, आत्मविश्वास ही सफलता का रहस्य है। आत्मविश्वास से प्राणी असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। वास्तव में हमारे जीवन की छोटी छोटी सफलताएं आत्मविश्वास का आधार बनती हैं। हमारे जीवन में छोटे छोटे कार्य आत्मविश्वास का कारण बनते हैं। प्रेम हमारे जीवन में सबके लिए आवश्यक है। प्रेम बिना सब शून्य है। प्रेम सच्चा, आसक्ति रहित हो। स्वार्थ का प्रेम सफल जीवन का लक्ष्य नहीं है। सफल प्राणी प्रेम व्यवहार से ही होता है। दया भाव भी आवश्यक है, समभाव भी आवश्यक है,
सत्संग स्वार्थ उचित हो, क्षमा का गुण हो, सहानुभूति का गुण हो, लगन ईमानदारी हो, प्रभु का अनन्य भक्त हो, सत्य धर्म पर चलने वाला हो, संतोषी स्वभाव हो, मन निर्मल हो, प्रभु की भक्ति करेंगे फिर भूल जाते हैं। ऐसा कहना अपने साथ धोखा देना है। सत्य ईमानदारी से जीवन जिए, किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ विश्वासघात ना करें, समय का धर्म का पालन करें, समभाव रखें और मन बेकार रहे तो, चल कपट रहे तो, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन में ना आने पाए। अहंकार दुप्रेम में जीवन जिए, कुछ भी प्रभु ने जो दिया है उसी में सदा संतुष्ट रहें। जो हमको प्राप्त है वही पर्याप्त मानकर जीवन जियो और अपना किया हुआ कर्म जानकर सुख या दुख जो भी मिले प्रभु का आदेश मानकर स्वीकार कर लो। ये सुखीमय जीवन, आनंदमय जीवन जीने का लक्षण है, आनंदमय जीवन जीने का आधार है। सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का नाम लो और दूसरों से भगवान का नाम लो। जीवन कैसे जिए ये भिक्षा भगवान राम ने रामायण में से ले। जो प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। अर्थात भगवान श्री राम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माता पिता गुरु को नित्य प्रणाम करते थे। तो माता पिता गुरु को, अपनों से बड़ों को हमको भी प्रणाम करना चाहिए। ये एक जीत लो। तो हमें भी अपने से बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, माता पिता गुरु को नित्य प्रणाम करना चाहिए और चरण छूना चाहिए। ऐसा करने से नित्य प्रति आयु धन विद्या और ज्ञान बढ़ता है। जिसके मुख से हाथ जोड़े से झुका के राम राम जय गोविंद निकलती है, उसकी सेवा को, उसकी रक्षा करने को 33 करोड़ देवी देवता तैयार रहते हैं। वो सदा निर्भय रहता है प्रभु का। जहाँ जिसकी जमा पर नाम होगा वहाँ अमंगल भी मंगल बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, गैर भी अपने बन जाते हैं। मन से अपने भेदभाव राग देश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर करके तो देखिए कितना आनंद प्राप्त होता है। प्रभु के बन के तो देखो, एक बार सच्चे मन से कह के देखिए, श्री कृष्ण मैं आपके चरण सर हूँ, मैं तो प्रभु आपका हो गया, मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरा अब आपके सिवा संसार में कोई नहीं है। प्रभु का नाम लो और दूसरों को नाम लेवाओ। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, प्रेम से जय गोविंद कीजिए, फिर देखिए आपको कितनी शांति और सुख प्राप्त होता है। प्रभु नाम किसी भी दशा में मत छोड़िए, कृष्ण श्री चरण शरण कहते ही रहो। नाम को प्रभु में आपको कभी ना भूलूं, प्रभु में आपके चरणों से दूर ना करना, प्रभु मेरे कर्म ना देखिए, प्रभु मुझ पर कृपा बनाए रखना, प्रभु मैं तो आपकी चरण शरण हूँ। ऐसा मन का भाव करके नाम लो और प्रभु का नाम लेवाओ।